कौन सा, पहले तो ये बताएं, ये जो इतला चल रही है 21 अक्टूबर वाली, कभी तक आपको की फॉर्मली इसकी कॉन्फर्मेशन हुई है? आपकी इजलास में किसी से बात हुई है मियां साहब के आने की? जी अभी तो कोई इसकी फॉर्मल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो जब भी फैसला करेंगे, उनका मुल्क है, वो आएंगे, वो अदालतों का सामना करेंगे, और अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है उसके लिए भी वो तैयार हैं। असल तो मकसद ये है कि वापस आकर पहले तो 2017 की जो नाइंसाफी है उसको रिवर्स किया जाए, जो उनको नाहक तौर पर दुरुस्त इंशाल्लाह वो इलेक्शन में और मुस्लिम लीग। अच्छा ये बताएं, ये सारे खुरम, ये पीपल्स पार्टी बड़ी एग्रेसिव हुई है। आज वो हसन मुर्तज़ा जो पंजाब के इनके सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि जी ये कैसे एलाइज हैं, एक तरफ जनरल सेक्रेटरी आप अपने इत्तेहादी भी कहते हैं और फिर छुरे भी घोंपते हैं। फिर बिलावल ने कहा कि 16 माह से मैं कह रहा हूं इन लोगों को, लेकिन हमारे इत्तेहादी डर गए हैं, ये इलेक्शन से डर गए हैं, और मैं इनको कह रहा हूं जो डर गया वो मर गया। यानी कि जब आप एलाइज थे गवर्नमेंट में, तब से बिलावल साहब का ये है एनालिसिस कि आप लोग इलेक्शन से डर गए हैं। क्यों डर गए हैं यार? अब आप लोग वाकई डर गए हैं, और अगर नहीं डरे तो ये बिलावल ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप लोगों के बारे में? जी वो सियासी जलसों से, इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो ये बात करेंगे, लेकिन जो हकीकत है और फैक्ट है वो ये है कि इन 16 माह में जो 15 जमातें पिछली हुकूमत में शामिल थी, उनके दरमियान एक मिसाली इत्तफाक और यूनिटी हमें देखने को मिली। वो नजर आ रही है, हमें नजर आ रही है, हमें नजर आ रही है खुरम भाई। हाँ, तो वो एक उस वक्त के जो हालात के मुताबिक काबीना के अंदर बहुत तवील बहसें भी हुई, खिलाफ राय भी हुआ, लेकिन बिलाखिर शहबाज शरीफ की क़यादत पर तमाम जमातों ने बशमूल पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस पर इत्तफाक किया और अपनी जो हिमायत थी उसका यकीन दिलाया। आप ये कह रहे हैं कि जलसा बढ़ाने के लिए बिलावल भुट्टो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने जो उनका इलेक्टोरेट है, जो उनके वोटर हैं, उनसे जब वो बात कर रहे हैं तो वो इस किस्म की सियासी गुफ्तगू होगी। अच्छा जरा इसमें भी ज्यादा बात कर लें, तैयार होना चाहिए, जरा इसमें भी बात कर लें। दो बड़े सियासतदान बैठे हुए हैं, ये हर चीज को जब आप ये लोग कह देते हैं कि ये सियासी बयान था, तो बेसिकली आप हर झूठे बयान को सियासी बयान कहते हैं, तो आपका ख्याल यह है कि सियासत और झूठ सिनोनिमस हैं, एक ही चीज है? ये दो बातें। एक तो ये है कि ये जो 16 माह की हुकूमत थी, ये तमाम जमातों ने मिलकर एक काविश की थी, लेकिन हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं है। एक दफा जब वो हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो गई है, तो वो जो हमारी दूसरे के साथ इकट्ठे चलेंगे, जिस किस्म का इत्तेहाद काबीना में था, उस तरह का इत्तेहाद, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते? फिर खुरम आप खुल के क्यों नहीं कहते कि बिलावल भुट्टो ने ये जो बात जलसे में कही है गलत कही है? बिलावल भुट्टो ने 16 माह में किसी को नहीं कहा कि आप लोग डर गए। मालिक, आप खुर्रम साहब से क्यों ऐसी बात कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं उससे कंट्रोवर्सी छिड़े। मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहा। नहीं, उन्होंने एक बात उसकी वजाहत कर दी। चले खैरा साहब, मैंने सवाल पूछना था, आपको हक है, पूरा हक है, पूरा। जब आप लोग, मैं इसलिए कहता हूँ जी, बिलावल साहब ने ये बात कम से कम काबीना के अंदर नहीं की, मैं चूंकि उसका शाहिद हूँ, तो लिहाजा मैं ये बड़े एतमाद से कह सकता हूं कि उन्होंने ये बात काबीना में नहीं की। हो सकता है उन्होंने किसी निजी महफिलों में, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स थी जो शहबाज शरीफ चेयर करते थे इत्तेहाद की, जो कि फॉर्मल किसी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। हो सकता है उन्होंने जाती तौर पर it was as simple as that। और आप भी कह रहे हैं, मैं ये बात करना चाहता हूं, नहीं मेरा सवाल है जो बाकायदा तौर पर हमारे इजलास थे उसमें उन्होंने जाती बात की होगी, तो मैं तो उनका 24 घंटे का शायद नहीं, हम तो नहीं उठा। खुरम साहब ये मुझे बताएं कि एक न्यूट्रलिटी होती है केयर टेकर गवर्नमेंट की। एक तो जो उनका बयान है बिलावल साहब का, उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी वजाहत तो उन्होंने ही देनी। यहाँ जरूर यह है कि ये दो साहिबान हैं जिनके नाम आपने लिए हैं, इनमें एक कदर मुश्तरक है कि इन्होंने 2.5-3 साल की जेलें भुगती और नाहक भुगती, और फिर साबित हुआ कि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, ना ही कोई सबूत थे या शवाहिद थे इनके खिलाफ। तो लिहाजा ये उस चक्की में से गुजर चुके हैं जो टेस्ट होता है पाकिस्तान में अभी तक जो भी हुआ, जिसे हम एहतसाब का नाम देते हैं, और मेनली उसके नाम पर नाइंसाफ़ी होती है और नाहक सजाएं मिलती हैं।
ये दोनों वही साहिबान हैं जिनकी कॉम्पिटेंस के बारे में कोई शक नहीं है, और वो अगर जो न्यूट्रलिटी है केयर टेकर गवर्नमेंट की, उसका दिफा तो उन्होंने ही करना है कि अगर वो ऐसे लोग चूज कर रहे हैं तो वो समझते होंगे कि इनमें वो एबिलिटीज हैं जो आने वाले जो चंद महीने इलेक्शन में रह गए हैं उन तक जो कुछ उनके महदूद अहदाफ को हासिल करने के लिए वो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गहरा तजर्बा भी है हुकूमतों का। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा। मैं फवाद हसन फवाद को ज़ाती तौर पे मैंने बड़े करीब से देखा काम करते हुए। एब्सोल्युटली मैं कायरा साहब से आपसे एग्री करता हूँ, प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, उसमें कोई शक नहीं है। आहद चीमा में बड़े और बात यह है, लेकिन यहाँ बात और हो रही है। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि किसके साथ जुल्म हुआ है, कौन 3 साल जेल में रहा है। इस मुल्क में बहुत से लोग 2-2, 3-3 साल जेल में रहे हैं, ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, ना वो एडवाइजर्स हैं, ना वो वजीर हैं। तो दैट इज नॉट अ क्राइटेरियन। मतलब दोनों को सजा भी शायद इसीलिए हुई थी कि वो कुर्बत थी। हाँ, इसी कुर्बत से सजा मिली थी, तो रिवॉर्ड या कॉम्पनसेशन कुछ और होनी चाहिए। बात जिस पे कारा साहब ने बात की कि एक तासुर, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट का होता है, उस पर असर पड़ता है। जी, मुझे तो इस बारे में कोई जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा मैं इस पर क्या सराही नहीं करूंगा कि ये क्यों है। अलबत्ता ये जरूर है कि बिलावल साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको जरूर इसकी वजाहत देनी चाहिए, ताकि हम एक दुरुस्त तरीके से और शफाफ तरीके से इलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि जो आने वाला इलेक्शन है, और ये एक बुनियादी हदफ था पिछली जो मखलूत हुकूमत थी 16 माह की, कि 2018 का इलेक्शन जो है उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। हमें बहरहाल असल तो लेवल प्लेइंग फील्ड की लफ्ज वहां से आया था कि 2018 में जो जमहूरी जमातें थी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। हमारे लीडरान को जेलों में डाला गया, हमारे उनको बंद किया गया कि वो पार्टी के सदर नहीं हो सकते। सेनेट के इलेक्शंस में 2018 में हुए थे, हमारी पार्टी का निशान ले लिया गया था। वहां तो वादे था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन अगर उसकी इस्तेलाह आज भी इस्तेमाल हो रही है, आपके ख्याल में इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है मुल्क में सियासी तौर पे? जी, इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो और वो भी इसी वजह से है कि जो ये 16 जमातें थी, ये खुद भी जमहूरियत पे यकीन रखती थी। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पूरा मौका था कि वो एक रेफरेंस भेजते सुप्रीम कोर्ट में कि जी पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। जो पीटीआई के अरकान हैं जिन्होंने 9 मई का जो रियासत पर हमला था उसमें हिस्सा लिया, उसकी उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा वो एक जमात मौजूद है, अभी तक ऑन द बुक्स मौजूद है, और वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। तो अगर वो कंटेस्ट करेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौजूद। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपको अगर पीटीआई वाले हालात में कंटेस्ट करना पड़े पॉलिटिकल इलेक्शंस, तो क्या आपके ख्याल में वो लेवल प्लेइंग फील्ड के इलेक्शंस होंगे? जी, हमें देखिए, हमने तो मालिक साहब जीएचक्यू पर हमला नहीं किया था। तमाम तर जुल्म सहने के बावजूद हमने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाई थी, हमने जिना हाउस लाहौर को आग नहीं लगाई, हमने जो है वो पुलिस की पूरे मुल्क में दर्जनों गाड़ियां कहीं भी नहीं चलाई। तो लिहाजा वो जो 9 मई का वाकया है वो एक पाकिस्तान की तारीख में एक नई मिसाल रकम हुई। अगर इलेक्शंस में मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताइए, मुझे अगर मैं मुकम्मल कर लूं कि एक ऐसी जमात जो अपने आप को सियासी कहती है, उसने एक वाज़े तौर पर तशद्दुद का और वायलेंस का रास्ता अपनाया, जो कि सियासत का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इससे बड़े बड़े मुसीबतें टूटी हैं, लेकिन हमने कभी रियासत पर हमला करके उसको आग नहीं। मुझे एक बात बताएं, अगर इलेक्शंस होते हैं, मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल ब्रेक से पहले आपसे करता हूं, फिर उसी का जवाब कारा साहब से ब्रेक के बाद आगे लूंगा। अगर इलेक्शंस होते हैं जिसमें इमरान खान नहीं होते, डिस्क्वालीफाई हो गए होते हैं, उस वक्त पीटीआई जो है उसकी बहुत से मेन लीडर्स या ज़ेर ज़मीन होते हैं या डिस्क्वालीफाई होते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एक नई पौध के साथ वो इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन जीत जाते हैं और वो भी 50-50, 60-60 हज़ार वोट ले लेते हैं, लेकिन इलेक्शन हार जाते हैं। आपके ख्याल में उसके नतीजे में बनने वाली जो पार्लियामान होगी, क्या वो सीरियसली लोग उसको लेंगे? क्या वो निज़ाम चला पाएगी? मुस्लिम लीग नून का और इससे पहले पीपल्स पार्टी का इम्तिहान हुआ था कि जब उन पर मुसीबतें आई, क्या उनके लोग उनको छोड़कर गए? कुछ लोग छोड़कर गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जेलों में जाने के बावजूद
हर किस्म के जुल्म सहने के बावजूद अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा उन्होंने। हम भी मौजूद रहे 4 साल, हमारे ऊपर भी जुल्म हो रहे थे, शायद अब्बासी ने तो नहीं छोड़ा। बॉस मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। तो एक इलेक्शन होता है, सुन लीजिए, एक इलेक्शन होता है जिसमें इमरान खान नहीं लड़ पाते इलेक्शन, उनकी टॉप टियर के लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाते, एक सेकंड टियर और थर्ड टियर के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। उसके नतीजे में जो पार्लियामान बनेगी, क्या आपके ख्याल में उसकी रेलेवेंस होगी और वो पूरी एम्पावर्ड फंक्शनल पार्लियामान चल सकेगी? हाँ या ना? पार्लियामान चल यस और नो? जी यस, चल सकेगी, इसलिए कि जो पीटीआई के लोग छोड़कर गए हैं उनके पास ऑप्शन था कि वो भी जो है इस मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते, लेकिन जिस तरह वो रेलेवेंट होगी, उसी तरह टूट गई।